सो पार्ट 48 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इम्सोल की मदर मिस्टर किम से बोल रही हैं कि ओ अच्छा, तो सियोंजाए आपका बेटा है। तभी वो मुझे देखा देखा सा लग रहा था जब ग्रैंड मदर को घर छोड़ने आया था। अगर मैं पहले उसे पहचान जाती तो उससे उसका ऑटोग्राफ जरूर लेती। तो तब मिस्टर किम बोले कि कोई नहीं, तुम मेरे रेस्टो आ जाना, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ लेकर दे दूंगा। तो ये सुन इम्सोल की मदर मिस्टर किम को थैंक्स करने लगी। दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं सियोंजाए से रिलेटेड। और फिर अब जैसी मॉम ने पूछा कि वैसे क्या सियोंजाए की गर्लफ्रेंड है, तो तब मिस्टर किम बताते हैं कि नहीं, मैं उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवा दूं। तो तब इम्सोल की मदर बोली कि क्या मैं एक लड़की सजेस्ट करूं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, काइंड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग सब कुछ है। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर आपने उसे देखा तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो ये सुन वो कहने लगे कि अच्छा, तो फिर बताओ कौन है वो लड़की। तो तब इम्सोल की मदर ने बताया कि मेरी बेटी। तो ये सुनते ही मिस्टर किम फेक स्माइल देने लगे एंड देन बोले कि मैंने तुम्हारी बेटी को देख रखा है, वो हमेशा गलियों में भागती रहती थी एंड वो इतनी भी कुछ सुंदर नहीं है जिसको देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह जाए। मेरे बेटे सियोंजाए का स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो हमेशा प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ मूवी करता है। अगर उसे उनसे प्यार नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी से क्या खाक होगा। इम्सोल की मॉम को गुस्सा आने लगा इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए बोली कि कल किसने देखा है क्या पता, यानी अगर कोई मैजिक हुआ और फ्यूचर में वो दोनों कपल बन गए तो तब डैड बोले कि सियोंजाए पागल ही होगा जो सारी सुंदर लड़कियों को छोड़कर तुम्हारी बेटी को चूज करेगा। तो ये सुन इम्सोल की मॉम को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए जाते टाइम वो काफी जोर से मिस्टर किम को धक्का मार के गई, जिस वजह से उन्हें काफी बुरी चोट आई। इसलिए कहने लगे कि पता नहीं ये औरत 10 मर्दों की जितनी ताकतवर कैसे है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंजाए इम्सोल के घर के पास आ चुका है इम्सोल को मेडिसिन देने के लिए। और फिर जब जैसे अपनी कार से उतरा तो तब उसे इम्सोल किसी बेबी के साथ जाती दिखी, इसलिए कहने लगा कि क्या ये इम्सोल का बेबी है। इसलिए छुपकर इम्सोल का पीछा करने लगा, लेकिन जब उसे इम्सोल की बातों से पता चला कि ये बेबी इम्सोल का नहीं बल्कि इम्सोल के भाई सोंगसी का है, तो तब जाकर सियोंजाए को सुकून मिला। इम्सोल सोंगसी के बेबी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए पोयम गाकर सुना रही थी। तो तब सियोंजाए को इम्सोल काफी ज्यादा क्यूट लगी। और फिर जब जैसे वो इम्सोल के पास आने लगा कि तभी उसके पैर से कुछ शोर हुआ, जिस वजह से वो छुप जाता है। इम्सोल भी पूछने लगी कि वहाँ कौन है, लेकिन कोई आंसर नहीं आता, इसलिए वो चेक करने आने लगी। तो तब सियोंजाए जल्दी से एक राइड पर चढ़ गया, मगर फिर बोला कि वैसे मैं छुप क्यों रहा हूँ, यानी मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। लेकिन तभी सियोंजाए से गलती से अपना मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो तब उसे देखकर इम्सोल को समझ आ गया कि जरूर कोई पर्सन है जो कि इस स्लाइड पर है, इसलिए बताने लगी कि आप जो भी कोई हो, आपका मोबाइल नीचे गिर चुका है। तो ये सुन सियोंजाए अपनी वॉइस चेंज करके बोलने लगा कि हाँ बेटा, मुझे पता है, कोई नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में अपना मोबाइल उठा लूंगा। इम्सोल ये बात सुन जाने लगी, लेकिन तभी किसी की कॉल आई इनहुक के नाम से, जिस वजह से इम्सोल को सब समझ आ गया कि ये सियोंजाए का मोबाइल है, इसलिए उसने कॉल को पिक कर लिया एंड देन कॉल पर इनहुक जोर जोर से सियोंजाए का नाम चिल्लाने लगा कि सियोंजाए तुम आखिर कहाँ हो, आंसर क्यों नहीं दे रहे। तो तब सियोंजाए भी समझ जाता है कि गेम ओवर हो चुका है और इम्सोल भी अब सियोंजाए को आवाज़ देने लगी, ये कहते हुए कि अब बस बहुत हुआ, बाहर आ जाओ। तो तब सियोंजाए स्लाइड से होते हुए नीचे आया एंड काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगा। इम्सोल पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बोला कि मैं स्लाइड्स एंजॉय करने आया था, यानी कभी कभी मेरे अंदर का चाइल्डहुड टाइम जाग जाता है, इसलिए मैं स्लाइड्स लेने आ जाता हूँ। इम्सोल कहती है कि ठीक है, तो फिर लेते रहो स्लाइड्स। और फिर जब जैसी जाने लगी, मगर सियोंजाए उसे जाने नहीं देता, बल्कि रोककर मेडिसिन देने लगा, ये बताकर कि मैं तुम्हें ये देने आया था क्योंकि इसे तुम मेरे घर ही भूल आई थी, जिस वजह से मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं तुम्हें फिर से फीवर नहीं हो जाए। और हाँ, मुझे गलत मत समझना, यानी मैं कोई फ्री पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मेरे शेड्यूल में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था, इसलिए मैं यहाँ तुमको मेडिसिन देने आ गया। तो तब इम्सोल सियोंजाए को देखती रह गई कि इसे मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है, इसलिए थैंक्स करती है। सियोंजाए पूछता है कि तुम इतने हल्के कपड़ों में क्यों हो एंड तुम रात में बाहर क्या कर रही हो, यानी तुमको फिर से ठंड लग सकती है। तो तब इम्सोल ने बताया कि एक्चुअली मेरे घर पर इस टाइम कोई भी नहीं है एंड मेरा नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इसलिए मैं इसे चुप कराने बाहर ले आई। और फिर तभी अपने नेफ्यू के पास आ गई उसको चुप कराने के लिए, लेकिन वो चुप होता ही नहीं।
तो तब सियोनजाए बोला कि लाओ इसे मुझे दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर सोंगसी के बेबी को लेकर काफ़ी प्यार से चुप कराने लगा एंड बता रहा होता है कि कैसे कैसे बेबी को चुप कराया जाता है। लेकिन जब वो ये सब कर ही रहा था एंड बेबी चुप हो भी गया था, लेकिन तभी बेबी ने सियोनजाए के कपड़ों पर वॉमिट कर दी, जिस वजह से सियोनजाए के कपड़े खराब हो गए। वेल अब हम देखते हैं कि इमसोल ने बेबी को घर लाकर सुला दिया है और फिर जब वो रूम से बाहर आई ये बोलते हुए कि आखिर सियोनजाए अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है, कि तभी उसके बॉडी वॉश की बोतल बाहर आके गिरती है, जिसको सियोनजाए ने पूरा खाली कर दिया था। इसलिए इमसोल को गुस्सा आने लगा कि तभी सियोनजाए भी बाहर निकल कर आया एंड अब क्योंकि वो शर्टलेस था इसलिए इमसोल सियोनजाए को देखती ही रह गई कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। मगर फिर तभी उसने अपनी आईज को क्लोज किया एंड पूछा कि तुम ऐसे बाहर क्यों आए, तो तब वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं। तो ये सुन इमसोल अपने भाई सोंगसी के कपड़े सियोनजाए को दे देती है, ये कहकर कि इन्हें पहन लो और जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तो तब सियोनजाए इमसोल को देखने लगा और बोला कि जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने तो तुमको ऐसे ट्रीट नहीं किया था, बल्कि तुमने तो मेरे हाथ को पकड़ लिया था और उसे छोड़ भी नहीं रही थी। तो ये सुन इमसोल पूछने लगी कि भला मैंने ऐसा कब किया, क्या बेहोशी की हालत में ऐसा किया था। सियोनजाए बोला कि हाँ, और जब इमसोल को देख ही रहा था कि तभी इन दोनों को मेन डोर ओपन होने की आवाज़ आने लगी। इसलिए इमसोल जल्दी से सियोनजाए को अपने रूम में छुपा देती है एंड जल्दी से भागकर सियोनजाए के शूज़ उठाने आई। और फिर जैसे उसने शूज़ छुपा लिए कि तभी इमसोल की मॉम अंदर आ जाती हैं एंड पूछने लगी कि क्या बेबी सो गया। इमसोल बताती है कि हाँ वो सो चुका है एंड अब मैं भी अपने रूम में सोने जा रही हूँ। और फिर तभी जल्दी से भागकर अपने रूम में आ गई, जहाँ सियोनजाए पूछता है कि भला तुम मुझे छुपा क्यों रही हो, यानी हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तो तब इमसोल ने बताया कि मॉम कभी इस बात पर बिलीव नहीं करेंगी, क्योंकि कौन बिजनेस पार्टनर रात में घर आकर बात लेता है। तो तब सियोनजाए चुप हो गया। इमसोल कहती है कि बस तुम 15 मिनट्स रुक जाओ, क्योंकि जब सब सो जाएंगे तो मैं तुमको यहाँ से बाहर कर दूंगी। तो तब सियोनजाए मान गया, जिसके बाद इमसोल डोर पर नज़र रख रही होती है तो वहीं सियोनजाए इमसोल की चीज़ों को देख रहा था। इसलिए इमसोल ने सियोनजाए को डांटा कि क्या तुम में मैनर्स नहीं, जो तुम एक लड़की की चीज़ों को विदाउट परमिशन टच कर रहे हो। तो तब सियोनजाए कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम मेरे सामने खुद को एक लड़की मानती हो, जबकि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। इमसोल समझ नहीं पाती कि तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो। तो तब वो कहता है कि छोड़ो। और फिर तभी उसने इमसोल की वो वॉच उठा ली, जिसको इमसोल ने टाइम कैप्सूल में रखकर सियोनजाए को दिया था। एक्चुअली पास्ट चेंज करने के बाद इमसोल ने इस वॉच को बाय करके अपने पास रख लिया था, क्योंकि ये सियोनजाए से रिलेटेड जो है। लेकिन अब इमसोल सियोनजाए को वो वॉच टच तक नहीं करने दे रही थी कि तभी वॉच नीचे गिर गई, जिस वजह से वो टूट जाती है। सियोनजाए बोला कोई नहीं, मैं इसे ठीक करा के तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इमसोल मना कर रही होती है, जिस वजह से उसने सियोनजाए का हाथ तक पकड़ लिया था। तो तब सियोनजाए बोला कि तुम बहाने से मेरे हाथ को टच कर रही हो, है ना। तो तब इमसोल जल्दी से पीछे हो गई एंड सियोनजाए ने उस वॉच को अपने पास रख लिया ठीक कराने के लिए। सियोनजाए अब इमसोल की स्कूल फोटो देखता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए बोला कि प्रेटी। तो ये सुन इमसोल खुश होने लगी कि अब मैं इतनी भी खास नहीं। तो तब वो बोला कि मैं तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये सुन इमसोल चुप हो जाती है और फिर अब सियोनजाए पूछने लगा कि क्या सच में तुमने मुझे कभी स्कूल टाइम में देखा नहीं था, क्योंकि देखो हमारा स्कूल भी सेम था। इमसोल जवाब देती है कि नहीं। तो वो दोबारा से इमसोल की फ़ोटो देखने लगा एंड इस बारी ब्यूटीफुल कहता है, ये बोलते हुए कि मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस बारी तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। तो ये सुन इमसोल हैरानी से सियोनजाए को देखने लगी और फिर तभी जल्दी से अपनी फ़ोटो को रख देती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट जो फास्ट होने लगी थी सियोनजाए से खुद की तारीफ सुनकर। लेकिन अब क्योंकि शोर भी काफ़ी हो रहा था इन दोनों की बातों की वजह से, इसलिए सियोनजाए इमसोल को चुप कराता है कि हमारी आवाज़ें बाहर तक जा रही हैं। तो तब इमसोल चुप हो गई। मॉम पूछती हैं कि इमसोल क्या तुम कॉल पर किसी से बात कर रही हो। तो तब इमसोल ने जवाब दिया कि नहीं। और फिर अब जब काफ़ी देर के बाद सभी लोग सो गए तो तब इमसोल छुपके से सियोनजाए को बाहर लाने लगी, जहां वो सियोनजाए का हाथ पकड़ लेती है, जिसका ऐसा करना सियोनजाए को अच्छा लगने लगा, इसलिए वो भी खुशी खुशी बाहर आ गया। मगर फिर बाद में बोला कि लगता है कि ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। इमसोल पूछती है कि मतलब। तो तब सियोनजाए ने बताया कि मेरे हाथ को पकड़ना, यानी तुम इतनी ईजिली मेरे हाथ को पकड़ लेती हो कि जैसे पहले हम कपल रह चुके हैं। तो ये सुनते ही इमसोल ने हाथ छोड़ दिया एंड बोली कि तुम बस अपने घर जाओ। तो तब सियोनजाए का जाने का वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था,
लेकिन इमसॉल के ज़्यादा फोर्स करने पर उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। और फिर जब वो डोर के पास था तो तब जैसे जैसे डोर क्लोज होता गया वैसी वैसी सेओनजाए को वो मेमोरीज याद आने लगी जब यहीं पे खड़े होकर इन दोनों ने किस की थी। इसलिए सेओनजाए के काफ़ी बुरी तरह होश उड़ गए, यानी वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया कि आखिर ये अभी अभी मैंने क्या देखा। और फिर जब यहाँ से जा रहा होता है तो तब किम योंग भी सेओनजाए को देख लेता है जो कि किसी पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था। यानी किम योंग को भी ऐसा लगा कि जैसे मैंने पहले कहीं इस पर्सन को देखा है। अब हम देखते हैं कि सेओनजाए वापस घर आकर ये चीज़ सर्च करने लगा कि इमेजिनेशन में किसी को किस करते देखना कैसा है। कि तभी पीछे से इनह्युक भी यहाँ आ गया जो कि ये सब रीड कर लेता है और फिर सेओनजाए का मजाक बनाने लगा कि तुम इमेजिनेशन में किस क्यों कर रहे हो, यानी कि रियल लाइफ में करो। और फिर तभी उस लड़की के बारे में पूछने लगा जिसको रात में सेओनजाए अपने घर लाया था, यानी कि इमसॉल के। ये पूछते हुए कि वैसे वो लड़की थी कौन। सेओनजाए बताता है कि बिजनेस पार्टनर थी। तो तब इनह्युक सेओनजाए की बातों पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई तो बात है जो सेओनजाए छुपा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब सेओनजाए किसी लड़की को अपने अपार्टमेंट में लाया हो। इसलिए बोला कि कहीं तुम्हें उस लड़की से लव तो नहीं हो गया है, यानी तुम्हारी हालत सेम वैसी है जो कि एक लवर की होती है। तो ये सुन सेओनजाए मना करने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर तभी इनह्युक को यहाँ से भगाने लगा, लेकिन इनह्युक बोला कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरी कॉल का आंसर नहीं दे रहे थे। और फिर बताने लगा कि मेरा एक दोस्त है जो कि स्कूल में मेरे बैंड में था, उसको तुमसे कुछ बात करनी है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो ये सुन सेओनजाए मान गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो इनह्युक के दोस्त से मिलता है तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टाइसुंग है। टाइसुंग भी अपना आईडी कार्ड दिखा रहा था एंड बोला कि हम दोबारा मिल रहे हैं। तो तब इनह्युक पूछने लगा कि क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। तो तब सेओनजाए कहता है कि हाँ। टाइसुंग ने सब बता दिया कि मुझे तुम्हारी कार की कैमरा की फुटेज चाहिए क्योंकि तुम्हारी एक फैन किडनैप होते होते रह गई। तो ये सुन सेओनजाए काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाता है कि क्या मेरी फैन किडनैप होने वाली थी और क्या अब वो ठीक है। तो तब टाइसुंग बोला कि हाँ, क्योंकि वो उस किडनैपर से बचकर भाग गई थी। तो ये सुन सेओनजाए थोड़ा रिलैक्स हुआ एंड बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने कैमरा की फुटेज दे दूंगा। टाइसुंग अब इमसॉल के बारे में डिस्कस करने लगता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम मेरी इमसॉल की मूवी में काम करने वाले हो। तो ये सुन सेओनजाए चिढ़ गया, इसलिए मन ही मन बोला कि तुम्हारी इमसॉल माई फुट, यानी कि वो मेरी है। इसलिए कहता है कि हाँ, हम काम करने वाले हैं, क्यों, क्या हुआ। तो ये सुन टाइसुंग कहने लगा कि फिर तो तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी भी रहते होंगे जो तुमने मीटिंग कराने के लिए मेरी इमसॉल को डायरेक्ट अपने घर बुला लिया, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेओनजाए बोला कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, यानी अपने काम से मतलब रखो, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी मीटिंग करें। तो तब टाइसुंग कहता है कि मुझे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बात मेरी इमसॉल की सेफ्टी की है जिसको मैं स्टार्टिंग से प्रोटेक्ट करता आया हूँ। तो तब सेओनजाए और ज़्यादा चिढ़ गया कि तुम मिस इमसॉल को बार बार मेरी इमसॉल कहकर क्यों पुकार रहे हो। तो तब टाइसुंग बोला इसलिए क्योंकि मैं उसको इसी नाम से ही पुकारता हूँ, बिकॉज ये मेरी हैबिट है। लेकिन तुम क्यों चिढ़ रहे हो। सेओनजाए बोला कि मैं चिढ़ थोड़ी रहा हूँ बल्कि बात कर रहा हूँ। और फिर तभी ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। तो तब इनह्युक जो कि इन दोनों की बातें सुनकर हैरान था, वो पूछता है कि आखिर इमसॉल है कौन जिसकी वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो, यानी कि कम ऑन, तुम दोनों मेरे दोस्त हो इसलिए एक दूसरे के भी दोस्त हुए। लेकिन इस बात को सुनकर दोनों ही एक साथ कहते हैं कि हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हैं। तो ये सुन इनह्युक चुप हो गया। इन तीनों की कॉफ़ी भी आ गई, जिसे जब जैसी तीनों ने एक साथ पिया तो तब इनह्युक तो चिल्लाकर कॉफ़ी रख देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। लेकिन टाइसुंग एंड सेओनजाए बिल्कुल भी कॉफ़ी को वापस नहीं रखते, ये दिखाने के लिए कि मर्द को दर्द नहीं होता। इसलिए इस चक्कर में दोनों का ही कॉफ़ी बुरी तरह मुँह जल चुका था, लेकिन दोनों में से एक भी कप को वापस नहीं रखता, यानी वहीं से फूंक मार मार कर कॉफ़ी को पीते गए और फिर एक साथ कॉफ़ी फिनिश करके रखते हैं, जहां अब दोनों का ही मुंह काफ़ी बुरी तरह जल चुका है। लेकिन दोनों ही ऐसे बनकर दिखा रहे थे कि जैसे वो एकदम ठीक हैं, यानी जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो वहीं इनह्युक इन दोनों को बस देखता ही रह गया कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 48 यहीं पर एंड हो जाता है।